हाय दोस्तों, RWC में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एडुटेरिया 5000 प्लस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? ऑप्शन है चाल, चाल प्रवणता, तापमान, विद्युत धारा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चाल प्रवणता। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी में कौन स्थिरीकृत करता है? ऑप्शन है टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, शैवाल, जिम्नोस्पर्म। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शैवाल। क्वेश्चन नंबर 3 है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्त्रवण निम्नलिखित में से किस ग्रंथि द्वारा होता है? ऑप्शन है लीवर, अग्नाशय, पिट्यूटरी, थाइमस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्नाशय। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूरासिल। डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन पाया जाता है, यूरासिल नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण मानव रक्त का रंग लाल होता है? ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, WBC, प्लेटलेट्स, सीरम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण मानव का रक्त लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती थी बाईं से दाईं ओर, दाईं से बाईं ओर, पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति में बाईं से दाईं ओर। ऑप्शन डी में दिया है पहली पंक्ति बाईं से दाईं ओर व दूसरी पंक्ति दाईं से बाईं ओर। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर व दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन है वसुमित्र जी, अश्वघोष, महाकश्यप, शाबाकामी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाकश्यप। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन है मुंबई, कोचीन, चेन्नई, विशाखापत्तनम। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चेन्नई। क्वेश्चन नंबर 9 है, घेरे की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति का जनक माना जाता है किसे? ऑप्शन है लॉर्ड क्लाइव को, लॉर्ड वेलेस्ली को, वारेन हेस्टिंग्स को, वेंसी टार्ट को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स को। क्वेश्चन नंबर 10 है, वामपंथी विचार पर आधारित फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1937, 1938, 1939, 1941। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1939। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, विश्व में मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपस्थित है? ऑप्शन है अटलांटिक महासागर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, अटलांटिक महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिम क्षेत्र, प्रशांत महासागर का उत्तर पूर्वी क्षेत्र। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अटलांट महासागर का उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। सूची 1 में दिया है शीतोष्ण कटिबंधीय घास और देश, किस देश में कौन सा घास शीतोष्ण कटिबंधीय घास है? तो ऑप्शन ए में दिया है कैंटरबरी। तो कैंटरबरी किस देश में है? तो कैंटरबरी न्यूजीलैंड में है। उसके बाद है बी नंबर में पुस्ताज। तो पुस्ताज है हंगरी में। उसके बाद दिया है सी में दिया है वेल्ड। वेल्ड किस देश में है? तो वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है। उसके बाद दिया है पंपास। तो पंपास अर्जेंटीना में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का ए। क्वेश्चन नंबर 13 है, वंदे मातरम किस राष्ट्रीय आंदोलन का मुख्य गीत था? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 14 है, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत कब पहली बार भारत विभाजन एवं पाकिस्तान निर्माण को स्वीकार किया गया? ऑप्शन है 3 जुलाई 1947, 3 जून 1947,
22 जुलाई 1947, 15 अगस्त 1947। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 जून 1947 को। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन का अस्थायी सदस्य नहीं होता है और न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वह संसद का अभिन्न अंग है? ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, महान न्यायवादी, लोकपाल। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? ऑप्शन है वयस्क मताधिकार, समान मताधिकार, वर्गीय मताधिकार, सार्वभौमिक मताधिकार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वयस्क मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 17 है, अखिल भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंधों से संबंधित है? तो ऑप्शन है भाग 12 अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 2। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? ऑप्शन है 69वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 63वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? तो 18 वर्ष कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियट के संपादक थे? ऑप्शन है दीनबंधु मित्र, हरिश्चंद्र मुखर्जी, दिगंबर विश्वास, हेमचंद्राकर। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरिश्चंद्र मुखर्जी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार व पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 21 है, श्रम गहन उद्योग वह है, ऑप्शन में दिया है जहां श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी दी जाती है, कठिन मानव श्रम की आवश्यकता होती है, अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, श्रमिकों को पर्याप्त सुविधा उपलब्ध होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, उसे श्रम गहन उद्योग कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, निर्धनता का दूसरक अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन है एडम स्मिथ, रेगर नकर्स, कार्ल मार्क्स, किन्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रेगर नकर्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, वेदयत्री कहा जाता है किस वेद को? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। क्वेश्चन नंबर 24 है, मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के संबंध को दर्शाता है कौन? तो ऑप्शन है फिलिक्स वर्क, लॉरेंज वक्र, लफर वर्क, कुजेट्स वर्क। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिलिप्स वर्क। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुग्याल तथा प्यार घास के मैदान किस प्रदेश में पाए जाते हैं? ऑप्शन है उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 26 है, जलवायु परिवर्तन का क्या कारण है? ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, ये सभी जलवायु परिवर्तन का कारण है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन है व्यक्तिगत कर, निगम कर, सीमा शुल्क, सेवा कर। कूट में दिया है 1, 4, 1, 2, 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 2। व्यक्तिगत कर और निगम कर प्रत्यक्ष कर है। क्वेश्चन नंबर 28 है, परिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम परिस्थितिकी शब्द किसने दिया था? ऑप्शन है टॉन्सले ने, हैकेल ने, एडवर्ड स्वेग ने, लिंडेमन ने। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हैकेल ने। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? ऑप्शन है
0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, 100 डिग्री सेल्सियस पर वायु में, जल में, लकड़ी में? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लकड़ी में। क्वेश्चन नंबर 30 है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? ऑप्शन है अनुदैर्ध्य तरंग, प्रत्यास्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह कौन है? ऑप्शन है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ऑर्थोफाइटा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा थैलोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 32 है ऊर्जा का पिरामिडिक होता है हमेशा सीधा, हमेशा उल्टा, कभी सीधा कभी उल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा हमेशा सीधा। क्वेश्चन नंबर 33 है निम्नलिखित क्रांतियों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? खाद्य हरित क्रांति से संबंधित है, ये सही है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति से, ये भी सही है। उद्यान सुनहरी क्रांति से, ये भी सही है। कुक्कुट पालन भूरी क्रांति से, ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 34 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य घटते क्रम में कौन कौन है? ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तिलैया परियोजना किस नदी पर है? तो तिलैया परियोजना बराकर नदी पर है। उसके बाद बी में दिया है बंचेत बांध, बंचेत बांध किस नदी पर है? ये हो जाएगा दामोदर नदी पर है। उसके बाद है सी नंबर में बाणसागर परियोजना, बाणसागर परियोजना सोन नदी पर है। उसके बाद है रंजीत सागर परियोजना, तो रंजीत सागर परियोजना रावी नदी पर है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2, 1, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 36 है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थल रूढ़ लैंडलॉक है? ऑप्शन है उरुग्वे, पराग्वे, वेनेजुएला, कंबोडिया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पराग्वे। क्वेश्चन नंबर 37 है ग्रैंड कैनियन घाटी निम्न में से किस नदी की धारा से बनी तंग घाटी है? ऑप्शन है मिसिसिपी, कोलोराडो, कोलंबिया, नील। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कोलोराडो। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सी समिति भारत में पंचायती राज से संबंध नहीं है? ऑप्शन है एल.एम. सिंघवी समिति, धुंगन समिति, बलवंत राय मेहता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सिखों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई? ऑप्शन है 1892 के अधिनियम, 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 है संविधान सभा की निम्नलिखित समितियों में से किसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की थी? ऑप्शन है संघ समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्रांतीय संविधान समिति। क्वेश्चन नंबर 41 है भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ के निम्नलिखित में से किस फैसले में मृत्युदंड के सजा में दुर्लभतम दुर्लभ सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? ऑप्शन है बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980, गोपालनचारी बनाम केरला राज्य 1980, डॉक्टर उपेंद्र बख्शी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1983, तुकाराम बनाम महाराष्ट्र राज्य 1979। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य 1980। क्वेश्चन नंबर 42 है लव स्मैश सर्विस शब्द का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन है लॉन टेनिस, गोल्फ, फुटबॉल, हॉकी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लॉन टेनिस। क्वेश्चन नंबर 43 है
टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर, पर्यावरण के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार? टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? ऑप्शन है बंगला, तमिल, तेलुगु, मैथिली। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तेलुगु। क्वेश्चन नंबर 45 है, सारनाथ के धमेक स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? ऑप्शन है मौर्य काल, शुंग काल, कुषाण काल, गुप्त काल। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मौर्य काल। क्वेश्चन नंबर 46 है, चंद्रगुप्त की बंगाल पर विजय किस अभिलेख से संबंधित है? ऑप्शन है अहनानुर अभिलेख, पुरनानुर अभिलेख, महास्थान अभिलेख, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महास्थान अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 47 है, चोल एक तमिल राजवंश है जिसका राजकीय चिन्ह क्या था? ऑप्शन है धनुष, बाघ, मछली, नाव। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाघ। क्वेश्चन नंबर 48 है, एलोरा की गुफाओं का संबंध किस धर्म से रहा है? ऑप्शन है बौद्ध, जैन, हिंदू। पुट में दिया है एक सही है, एक दो सही है, एक दो तीन सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक दो तीन सही है। एलोरा की गुफा का संबंध बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म तीनों से है। क्वेश्चन नंबर 49 है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया किस आंदोलन या सत्याग्रह के समय? ऑप्शन में दिया है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में मुस्लिम शासन को किस शासक ने आरंभ किया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह, मोहम्मद गौरी। इसका क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका क्या होगा, कितना स्कोर रहा वो भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए तो नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और शाम को 6 बजे हम लोग का क्विज होता है, जो ये प्रैक्टिस सेट डाला जाता है, इसी से संबंधित क्वेश्चन रहता है उसमें। तो आप लोग क्विज में टेलीग्राम पर जुड़िएगा, RWC बाई चंदन सर्च कीजिएगा तो टेलीग्राम पर चैनल आ जाएगा हम लोग का, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। 6 बजे से क्विज होता है। धन्यवाद।